सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 सितंबर को दोपहर को मध्य रात्रि रात को 1:47 पर, और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रह इसी राशि में रहेंगे। सूर्य जब राशि बदलता है तो 1 महीने उसी राशि में गोचर करता है, यानी कि इसका जो गोचर काल है वो 1 महीने का होता है। ऐसा समय सूर्य को पिता और आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। ग्रहों में राजा है सूर्य। सूर्य द्वारा जो है ऊर्जा, पराक्रम, सरकारी कार्य, बल, औषधि, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, ऊंचा पद, अधिकार, आत्मविश्वास, प्रशासनिक पद देखे जाते हैं। और शरीर में ये व्यक्ति की हड्डियों पर भी अपना अधिकार रखता है। सूर्य जो है एक आत्मविश्वास का कारक ग्रह है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी अवस्था में है, उच्च का है, मजबूत है, मित्र ग्रह के साथ है, तो जातक जो है बहुत आत्मविश्वासी होता है, हर काम को करने में क्षमता रखता है, उसका पराक्रम मजबूत होता है और उसका जो नेतृत्व क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि सूर्य मजबूत होने से जो है आपके अंदर बल होगा, पराक्रम होगा और आपका काम जो है जल्दी हो जाता है। और ऐसे जातक ज़्यादातर सरकारी नौकरी में देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा सरकारी नौकरी में ही देखा गया है। सूर्य अगर आपको मजबूत है तो ये निश्चित है कि सरकारी नौकरी में आने वाली जो बाधाएं होती है वो स्वयं समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों का हर जगह मान सम्मान होता है और शरीर की हड्डी के जो रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। यानी कि जो शरीर में हड्डियाँ हैं उनका कारक सूर्य है। अगर सूर्य कुंडली में आपकी मजबूत है तो आपकी हड्डी मजबूत होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, शरीर लंबा चौड़ा होगा। क्योंकि सूर्य जो है विटामिन डी यानी कैल्शियम कारक है। अगर उसके उलट अगर सूर्य आपका खराब है, नीच का है, कमज़ोर है, पापी घरों के साथ बैठ गया है, खराब घर में चला गया है, तो फिर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सूर्य जब कमज़ोर होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी। और दूसरा यह है कि सरकारी नौकरी लगने में बहुत दिक्कत आती है, सरकारी नौकरी नहीं लगती, ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत कम मिलता है, ऊंचा पद प्राप्त करने में दिक्कत आती है, ऐसे लोग निराशावादी अधिक हो जाते हैं और इनकी नेतृत्व जो क्षमता है वो भी कमज़ोर हो जाती है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, मेष में उच्च का, तुला राशि में नीच का होता है। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि और वृषभ लगन के लिए सूर्य 1 महीने क्या परिणाम देगा। क्योंकि इस समय सूर्य जो है आपके पंचम भाव में रहेगा बुध के साथ, जो कि बुधादित्य योग बना रहा है। और सूर्य का यहाँ पर होना बहुत ही अच्छा है। अगर किसी का रिजल्ट आने वाला है, जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, इस दौरान अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो बहुत शुभ परिणाम आपको देगा, बहुत अच्छा देगा। क्योंकि सूर्य के साथ बुध होने से बुधादित्य नामक योग बनता है और सूर्य इस कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होकर बैठ गया है। सूर्य का यहाँ पर होना शिक्षा से जुड़े हुए कहीं कोई काम हो सकता है। यदि आप कहीं नौकरी देख रहे हो तो आपकी नौकरी लग सकती है। और शेयर बाजार या लॉटरी का कहीं आपने पैसा लगाया हुआ है तो उसमें आपको जो है इस दौरान फ़ायदा हो सकता है। सूर्य की दृष्टि शनि पर भी है। शनि और सूर्य के आमने सामने होना थोड़ा बहुत दिक्कतें कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य यदि पापी ग्रह के साथ बैठा हो या देख रहा हो तो दिक्कत आ जाती है, तो उसका जो पूरा फल मिलता है उसमें कुछ कमी आ जाती है। शनि और सूर्य पिता पुत्र है। शनि की दृष्टि सूर्य पर होने से उसके जो मिलने वाले फल होते हैं वो कम हो जाते हैं। और सूर्य इस कुंडली में जो है आपके कुंडली में भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख का कारक है, साथ ही माता पक्ष का भी कारक है। तो इस दौरान आपकी माता की सेहत कुछ ख़राब रह सकती है, जिसके कारण आपकी माता को दवाई खानी पड़ सकती है। साथ ही भूमि, भवन, वाहन आदि के काम में दिक्कत आ सकती है। कोई वाहन आपका बार बार ख़राब हो सकता है, या ज़मीन से जुड़े हुए किसी मसले में आपका किसी साथ वाद विवाद हो सकता है, या ज़मीन खरीदने बेचने में दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह की समस्याएं जो है देखने को वृषभ राशि वालों को मिल सकती है। मंगल आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के घर में है।
सफलता तो आपको मिलेगी। सरकारी कार्य में जो बाधा है वो दूर होगी, क्योंकि मंगल का यहाँ पर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ मजबूत है और आपके लिए 100% अच्छा काम करेगा। एक तो शत्रु आपके पराजित हो गए, दूसरा ये है कि कोई कर्ज अगर आपने लिया हुआ है तो वो कर्ज भी समाप्त कर देगा ये मंगल यहाँ का। हालांकि कुछ कमर में आपकी या पेट के आसपास दर्द की शिकायत हो सकती है। और घर की बात करते हैं, राहु की बात करें हम, राहु आपका कर्म क्षेत्र में है। राहु का यहाँ पर होना कहीं अच्छा काम आपका करवा सकता है, व्यापार में आपकी तरक्की होगी। इस दौरान अगर नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो नौकरी बदलने का आपका समय है। जो वृषभ राशि के जातक हैं, नौकरी के लिए समय ठीक है। राहु जो है मित्र राशि का है, कहीं आपका अच्छा काम कराएगा। चाहे आप व्यापार करना चाह रहे हो चाहे नौकरी, तो उसमें जो है कुछ तरक्की आपकी निश्चित होगी। शनि लाभ स्थान में बैठ गया है। शनि का लाभ स्थान में होना, क्योंकि शनि भाग्य का और कर्म का स्वामी है और लाभ स्थान में शनि बैठा है, तो शनि का लाभ स्थान में होना बहुत अच्छा है। आपको नए नए लाभ कराएगा, यानी कि आपने एक से अधिक कोई काम कर रखे तो उसमें फ़ायदा होगा। साइड बिजनेस हो चाहे कोई वैसा कोई भी और अदर काम जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। साथ ही भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनि भाग्य का स्वामी है। थोड़ी बहुत धर्म कर्म में रुचि आपकी रहेगी। पिता पक्ष के साथ थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है। पिता द्वारा कोई धन लाभ आपको हो सकता है, या पिता द्वारा कोई व्यापार आपको संभालने को मिल सकता है। बृहस्पति की बात करो तो गुरु बृहस्पति बहुत अच्छे हैं आपके। इस समय धन स्थान में है बृहस्पति, तो धन इकट्ठा होगा, यानी कि जो पैसा आप जोड़ रहे हैं वो लगातार इकट्ठा होता जाएगा। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और आपकी जो वाणी है मधुर रहेगी। घर में कोई माहौल अच्छा रहेगा, यानी कि पारिवारिक माहौल जो है आपका अच्छा रहेगा। घर में आपकी बात को माना जाएगा। तो इस समय जो है समय चल रहा है बृहस्पति की वजह से आपका काम काज अच्छा रहेगा। बृहस्पति बहुत अच्छा है आपका, कहीं कोई ना कोई काम आपका करा देगा। और मंगल की जो बता रहा था आपको कि मंगल आपकी कुंडली में जीवन साथी का स्थान स्वामी है, साथ ही 12वें स्थान का 12वें स्थान को देख रहा है, तो कहीं विदेश यात्रा का योग बना सकता है। कहीं विदेश यात्रा करने की चाह रहे हो या कहीं दूर राज्य की, तो यात्रा का योग बन रहा है। कहीं किसी काम को लेकर आपको जाना पड़ सकता है। और साथ ही दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत धन अधिक खर्च हो सकता है, यात्राओं पर अधिक खर्चा आपका बढ़ सकता है। और शुक्र की बात करो, शुक्र इस कुंडली में जो है आपका लग्नेश होकर बैठ गया है। लगन का स्वामी शुक्र जो है केतु के साथ है, शत्रु ग्रह की राशि में है, तो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आ सकती है, क्योंकि शुक्र जो है मित्र के साथ है। हालांकि 1-2 वाहन आप खरीद भी सकते हो, कोई 2 पहिया वाहन खरीदने का अगर प्लान है तो इस महीने आप खरीद सकते हैं। तो ये था सूर्य का राशि परिवर्तन जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।